बॉलीवुड की छावा मूवी ने भारतीय लोगों के सामने दो पक्ष रखे। एक है भारतीय लोगों के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा। ऐसे में भारतीय जनता ने यह देखा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को क्रूर यातनाएं और अमानवीय यातनाएं दी, जैसे आंखें फोड़ना, नाखून उखाड़ना, जुबान काटना इत्यादि। और इतने के बावजूद भी संभाजी महाराज ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। लोगों के मन में औरंगजेब के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी ने औरंगजेब की प्रशंसा करते हुए बड़ा ही घृणित बयान दे दिया। इन दोनों कारण से औरंगजेब का नाम एक बार फिर चर्चा में आ चुका है। इसलिए हम औरंगजेब के ही बर्बरतापूर्ण कारनामों को पूर्ण तथ्यों के साथ जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ संपन्न हुआ और ऐसे में जदुनाथ सरकार की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1666 में हरिद्वार में औरंगजेब ने कुंभ मेले पर हमला करके हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया था। उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि औरंगजेब ने काशी, मथुरा, सोमनाथ के मंदिरों को भी नष्ट किया। काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव राय मंदिर और अयोध्या के कई मंदिरों को उसने नष्ट किया। औरंगजेब के एक दरबारी साकी मुस्ताद खान की पुस्तक महासेर आलमगिरी और वाराणसी के गजेटियर में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने गुजरात के गवर्नर को स्पष्ट कहा कि मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए और 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने ही हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश भी जारी कर दिया। वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों ने हमेशा यही कोशिश की है कि मुगलों के अत्याचारों को छुपाया जाए और सच्चाई को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि औरंगजेब जैसे अनेक शासकों की एक साफ सुथरी छवि बनी रहे। इसी बारे में लेखक संतोष सिंह ने अपनी पुस्तक श्री गुरु प्रताप सूरज में लिखा है कि गुरु तेग बहादुर जी को कश्मीरी हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े। इसी कारण उन्हें हिंद की चादर नाम से भी जाना जाता है। ईश्वरी प्रसाद की किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में यह स्पष्ट लिखा है कि 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था। यह एक प्रकार की हिंदुओं से ली जाने वाली इस्लामी रंगदारी थी ताकि हिंदू आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएं और इसके प्रभाव में धर्म परिवर्तन कर लें। इसी प्रकार अंग्रेज़ अधिकारी जेम्स टॉड की पुस्तक एनुअल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में भी हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़, जिन्हें हम आज जोधपुर और उदयपुर नाम से जानते हैं, वहाँ के राजपूतों पर आक्रमण कर हजारों राजपूतों की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार R.C. मजूमदार की पुस्तक द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल में हम यह पढ़ते हैं कि औरंगजेब के अत्याचार केवल मंदिर तोड़ने तक ही नहीं थे, वह हिंदू धर्म के प्रतीक और परंपराओं का भी निरंतर दमन करता था और उसी ने गौ हत्या का जमकर बढ़ावा दिया था। वामपंथियों ने अक्सर ऐसे नैरेटिव फैलाए हैं कि औरंगजेब हिंदुओं को अपने दरबार में नियुक्त करता था, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए यह कार्य किया जाता था और बड़े मंदिरों को तोड़ने के लिए कुछ छोटे मंदिरों में दान भी औरंगजेब करता था, जिसको हम एक राजनीतिक चाल कह सकते हैं। औरंगजेब के बारे में वामपंथी नैरेटिव यह भी चलता है कि औरंगजेब न्यायप्रिय था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि औरंगजेब ने अपने ही भाइयों को मरवाया था और अपने पिता को भी जेल में डलवा दिया था। ऐसे में कोई भी समझदार और तार्किक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कभी भी औरंगजेब की प्रशंसा को स्वीकार नहीं करेगा। उसको एक आतंकवादी का नाम देना उचित है, क्योंकि उसने हिंदुओं और सिखों के प्रति क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। हम सच्चे भारतीय हैं और हम कभी भी औरंगजेब जैसे क्रूर अत्याचारी के गुणगान नहीं सुन सकते। इस वीडियो में जो भी रेफरेंस दिए गए हैं, आप सभी उसको स्वयं गूगल पर चेक कर सकते हैं। और यदि हम फिल्म छावा की बात करें तो उसमें औरंगजेब की क्रूरता का बहुत छोटा सा अंश दिखाई गया है। जब वो थोड़ा सा अंश इतना भयानक है तो हकीकत में उस समय जो अत्याचार हम सभी के पूर्वजों ने झेले होंगे
उनकी कल्पना करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरंगज़ेब का इतिहास जो किताबों में है वह एक वामपंथी छलावा है। सच्चाई को हम देखें और पुस्तकों का अध्ययन करें। इसके साथ ही आपको इस गंभीर विषय पर विचार करने के लिए विवश करते हुए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।